Hello, my lovely Protons Army. I hope all of you are doing absolutely amazing. This is Nikita ma'am, your Nikki ma'am, chemistry master teacher here at Vedantu. I hope आपका दिन काफी बढ़िया और अच्छा गया होगा. तो आज के सेशन में हम 5 बेस्ट रिवीजन टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं that every student must know. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन without wasting much of time. Okay, so we have a beautiful quote here, which is, it always seems impossible until it's done. So everything actually seems impossible जब तक वो चीज complete नहीं हो जाती, जैसे कि आपकी पढ़ाई, right? So you have to make sure that you are actually putting consistent effort. Apart from that, you can follow your Nikki ma'am on Instagram as well, जहाँ पे मैं academic content और कुछ fun reels डालती हूँ. Okay, so let's start with the very first thing, which is teach the material. So when you teach somebody else, for example, एक कोई particular topic है जो आपको काफी अच्छे से आता है, for example, colloids ही ले लो, ठीक है? तो आपके friend को नहीं आता वो topic, अगर आप उसको समझाओगे तो first of all आपका ये topic crystal clear होगा, ठीक है? और आपकी friend की भी मदद हो जाएगी. So you should, one of the best ways to solidify understanding is to actually teach someone else. You can definitely try this. So ज्ञान तो basically आपको बांटना चाहिए. कोई चीज अगर आपको आती है तो आपका यहाँ पे आपका भी फायदा डेफिनेटली होने वाला है. यू कैन ट्राई टीचिंग समवन एल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरलीव्ड प्रैक्टिस. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वन टॉपिक एट अ टाइम, मिक्स अप योर स्टडी सेशंस बाय इंटरलिविंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स. तो बेसिकली अगर आप एट अ स्ट्रेट सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन एक्चुअली डू वन थिंग. यू कैन हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन बिटवीन, ठीक है? अगर तो आपको मोनोटोनस नहीं लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. सो यू कैन फॉलो इंटरलीव्ड प्रैक्टिस. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पेस रेपिटेशन. तो इस टेक्निक इट एक्चुअली इन्वॉल्व स्पेसिंग आउट योर स्टडी सेशंस ओवर टाइम रादर देन क्रैमिंग ऑल एट वंस. तो बेसिकली आपको स्पेसिंग एज इन गैप्स में पढ़ना है आपका स्टडी सेशंस. डायरेक्टली रटना मत किसी चीज को, रट्टाफिकेशन डेफिनेटली वोंट वर्क. हैव अ गुड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. मेक श्योर करो कि अपना आपका लर्निंग जो टाइम है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, मोनोटोनस नहीं हो. कोई भी नोट्स आप बना रहे हो तो अच्छे से सुंदर सुंदर अक्षरों से बनाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो. सो दिस एक्चुअली कैन बी रियली हेल्पफुल. Apart from that, visualization and mnemonics, specifically in chemistry में बहुत सारे ऐसे मैं टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ सेशंस में भी. विजुअलाइज करके आप कोई चीज को पढ़ोगे तो वो भी आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, निमोनिक्स आप यूज कर सकते हो, जैसे कि कोलोइड्स का डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था. शेर सिंह जी फिर से फार्म आया. तो इफ यू यूज निमोनिक्स या कुछ ऐसे फनी ट्रिक्स आप यूज करते हो ताकि आपको याद रहे, दैट विल बी अगेन वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, active recall. Instead of simply rereading your notes or textbooks, actively engage with the material by trying to recall key concepts from memory. So आप क्या कर सकते हो? फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, खुद का क्विज ले सकते हो, या फिर आप किसी दूसरे आपके साथी या फ्रेंड को एक्सप्लेन कर सकते हो. यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस जस्ट एंड देन यू ट्राई टू आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर इट. तो थोड़ा आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ोगे किसी चीज को एक्टिव रिकॉल करके. सो अगेन इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल. आई होप ये सेशन काफी यूजफुल और प्रोडक्टिव लगा होगा आप सबको. मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें से कौन से टिप्स आप ऑलरेडी फॉलो करते हो. आई लव टू रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स. सी यू वेरी वेरी सून विथ येट अनदर अमेजिंग सेशन. बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर.